हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल जैकबोर्ड नंबर 1। आज हम लोग रूल नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। पी आई फाइंड करने का रूल नंबर 3। इससे पहले हम लोग 2 रूल पढ़ चुके थे, जिसमें हम लोग देखे थे कि जब x का वैल्यू e टू द पावर ax रहता है तब पी आई कैसे निकाला जाता है। और दूसरा में पढ़े थे कि x के जगह पे cos ax और sin ax रहता है, तो उस केस में पी आई कैसे निकाला जाता है। आज रूल नंबर 3 में हम लोग देखेंगे कि टू फाइंड पी आई वेन x इज इक्वल टू एक्स का पावर m। आज के रूल में ना x का वैल्यू क्या रहेगा, x का पावर m रहेगा, और यहाँ पर जो m है पावर में वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। m इज ए पॉजिटिव इंटीजर। तो चलिए देखते हैं इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, इसमें किस प्रकार का रूल लगता है। तो पी आई निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। क्या होता है, ये मेन फॉर्मूला होता है 1/FD इंटू एक्स। ये मेन फॉर्मूला होता है पी आई निकालने का, और पी आई का मतलब पार्टिकुलर इंटीग्रल होता है। और इस रूल को जानने से पहले आप लोगों को ना 2 चीज़ पता होना चाहिए। ये तो बेसिक है, लेकिन देखिए ये फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। बाइनोमियल एक्सपेंशन का है। अगर कहीं पे लिखा गया है 1 + x का पावर में -1, मतलब 1 + x का इन्वर्स भी कह सकते हैं, तो इसका वैल्यू हमेशा होता है x के पावर 0 माइनस x के पावर 1 प्लस x का पावर 2 माइनस x का पावर 3 प्लस x का पावर 4, और ये बढ़ते जाता है इसी प्रकार से। मतलब 0 से शुरू होगा 1 2 3 4। और एक चीज़ इसमें ध्यान दीजिएगा कि आ रहा है प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस आएगा, तो ये इन्फिनिटी तक चलता है। तो इसी फॉर्मूले को अगर अच्छे तरीके से लिख दिया जाए अरेंज करके, तो वो लिखा जा सकता है x के पावर 0। और किसी भी चीज़ का पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू होता है 1, और x का पावर 1 को हम लोग x लिख सकते हैं प्लस x² माइनस x³ प्लस x का पावर 4, और ये इन्फिनिटी तक बढ़ते जाता है। तो ये है आप लोगों को पहला फॉर्मूला। ये कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा अगर कहीं पे लिखा रहेगा 1 + x के पावर -1, तो आप लोग इस फॉर्मूला को यूज कीजिएगा। दूसरा फॉर्मूला है, देखिएगा बहुत सिंपल है, ये भी 1 माइनस है यहाँ पे, और x का पावर में फिर से -1 है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना वो फिर से उसी प्रकार से होता है x के पावर 0 प्लस x का पावर 1 प्लस x का पावर 2 प्लस x का पावर 3 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक चलते जाता है। ये होता है बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला। तो इसी को फिर से हम लोग अरेंज करके लिख दें। x के पावर 0 का वैल्यू क्या होता है 1, प्लस x का पावर 1 को हम लोग लिख सकते हैं x प्लस x² प्लस x के पावर 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो इस फॉर्मूले को भी हम लोग मेन फॉर्मूला मान लेते हैं। यहाँ से जाएगा यहाँ तक, ये डॉट 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 इधर चलते जाएगा। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, 1 + x का पावर में अगर रहेगा -1, तो वो हो जाएगा 1 माइनस x प्लस x² माइनस x³ प्लस x के पावर 4 माइनस x के पावर 5। और यहाँ पे अगर माइनस रहेगा और पावर में -1, तो हो जाएगा 1 + x प्लस x²। मतलब ना x का पावर बढ़ते जाता है, सिंपल सा। और अगर याद रखना है तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि प्लस माइनस क्या होता है। यहाँ पे देखिए एक जगह पे प्लस है, एक जगह पे माइनस है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। इस फॉर्मूला में इस प्रकार से यूज किया गया है। और साथ में तो है ही x का पावर 1, x का पावर 2, x का पावर 3,
और इसमें देखिए माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है। इसीलिए यहाँ पे जितना भी टर्म्स है ना, सबकी जगह पे प्लस है। यहाँ पे 1 के बगल में प्लस 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 प्लस। तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि अगर प्लस माइनस यहाँ पे है तो साथ में प्लस माइनस और x का पावर बढ़ाते जाएंगे। और अगर माइनस माइनस दिया हुआ है तो माइनस माइनस हम लोग जानते हैं क्या होता है, प्लस। तो उस केस में सभी के साथ प्लस यूज करेंगे। और ये तो बढ़ते जा रहा है x का पावर में 1 0 2 3 4। तो ये था फॉर्मूला जो यूज होगा। अब इसी के अकॉर्डिंग आप लोग कुछ बताइएगा। देखिए अगर कहीं पे लिखा गया है इस फॉर्मूला का यूज करना है, पहला का 1 प्लस x की जगह पे ना अभी दे देगा x के बटा 2 और ये -1 हो जाएगा। तो इसी फॉर्मूला के थ्रू इसको आप लोग एक्सपेंड करके बताइएगा। तो हम लोग इसको 1 का 1 मानेंगे, ये तो 1 है, और ये जो पूरा दिया हुआ है ना उसको x मान लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा x, तो इसी फॉर्मूला पे बिठा देंगे। सबसे पहले क्या है 1, तो 1 का 1 रह जाएगा और माइनस x है, और x की जगह पे अभी क्या है x बटा 2, तो x बटा 2 हो जाएगा। फिर इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, फिर से प्लस हो जाएगा, फिर x स्क्वायर है, मतलब x की जगह पे क्या है x बटा 2, तो x बटा 2 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या आ जाएगा माइनस का साइन, तो माइनस, फिर x क्यूब है तो x की जगह पे क्या यूज किया गया x बटा 2, तो x बटा 2 का पावर 3, इसी प्रकार से बढ़ा देंगे। तो मतलब ना x की जगह पे यहाँ पे कुछ भी रह सकता है, तो उसको हम लोग इस प्रकार से एक्सपेंड कर देंगे, लेकिन यहाँ पे फिक्स रहेगा 1। तो इसका यूज होगा, इसीलिए आप लोगों को बताया गया। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि कहीं पे अगर d लिखा गया है तो इसका मतलब होता है डिफ्रेंसिएशन, d बटा dx। ये बताए भी हैं पिछले लेक्चर में बहुत बार। और अगर d2 लिखा गया है ना तो 2 बार डिफ्रेंसिएशन किया जाएगा, d बटा dx, और फिर से किया जाएगा d बटा dx। और d3 है तो 3 बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे। और अगर 1/d लिखा गया है तो इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन। क्या होता है इंटीग्रेशन, बटा में d नीचे है और कैपिटल D रहना चाहिए, ना कि स्मॉल d। तो 1/d होता है, वो इंटीग्रेशन होता है। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर यहाँ पे दिया हुआ है x का वैल्यू x स्क्वायर, और इसको बोलेगा कि 2 बार डिफ्रेंसिएशन करना है, d2 का मतलब 2 बार डिफ्रेंसिएशन करना है, किसका x का। तो इसका मतलब ना कि हम लोग x को 2 बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो देखिए x का वैल्यू क्या है d बटा dx, x का वैल्यू है x स्क्वायर, और x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 2x। तो ये तो हो गया एक बार डिफ्रेंशिएशन। अब इसको हम लोग एक बार और डिफ्रेंशिएशन करेंगे, क्योंकि 2 बार डिफ्रेंशिएशन करने बोले, d2 है, तो इसको हम लोग फिर से एक बार डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 2 बाहर में आ जाता है और x का डिफ्रेंशिएशन 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। तो ये कॉन्सेप्ट को समझना है, ये सब बेसिक था और ये बार बार यूज किया जाएगा इस रूल के अंदर, इसीलिए बताया गया। अब हम लोग इसके रूल को समझते हैं, जो रूल नंबर 3 बोलेगा। क्या बोलेगा रूल नंबर 3 कि जो पी का फॉर्मूला है वो इस फॉर्मेट का होता है। मेन फॉर्मूला यही है, लेकिन अभी x की जगह पे क्या यूज किया गया है x का पावर m, x की जगह पे यूज किया गया है x का पावर m। तो पी का वैल्यू लिखेंगे 1/f ऑफ d, और x की जगह पे क्या है इस x की जगह पे x का पावर m, तो यहाँ लिखेंगे जाएगा x का पावर m। ये हो गया। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं f ऑफ d का जो वैल्यू आएगा
वो लिख देंगे नीचे। तो 1/f(d) का मान लेते हैं कुछ वैल्यू आएगा, तो हम लोग f(d) का वैल्यू लिख देंगे और x का पावर m को इसी प्रकार से रहने देंगे। अब हम लोग एक चीज़ जानते हैं क्या, कि अगर कहीं पर लिखा गया 1/x, तो इसको हम लोग ऊपर भेजना हो x को, तो क्या लिखते हैं, x का पावर -1। और अगर कहीं पे लिखा गया है x², और अगर इसको नीचे भेजना हो x² को बटा में, तो हम लोग लिखते हैं 1/x का पावर -2। मतलब जो अगर माइनस में रहेगा ना और ऊपर भेजना रहेगा तो प्लस में हो जाएगा, और अगर यहाँ पे प्लस में है, मान लेते हैं 1/x के पावर +2 है, तो इसको ऊपर भेजेंगे ना तो x का पावर -2 होता है। ये बेसिक चीज़ है, तो वही यूज किया जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे देखिए 1/f(d) का पावर में कुछ नहीं है, तो पावर में क्या होता है 1, और 1 कैसा है, प्लस में है, तो इसको हम ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 1/f(d) का पावर -1 हो जाएगा, इनटू x का पावर m हो जाएगा, और ये pi का वैल्यू हम लोग को निकलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे ना कि इसी को, ये जो f(d) आया है ना, उसका पावर क्या है -1, इसी को हम लोग क्या करेंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे। क्या करेंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन। अब ये बाइनोमियल एक्सपेंशन वर्ड सुन करके डरना नहीं है अगर नहीं पढ़े हैं तो। बाइनोमियल एक्सपेंशन का मतलब इसी प्रकार से एक्सपेंड करेंगे, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। जैसे -1 यहाँ पे पावर में है, तो यहाँ पर वही तो फॉर्मूला बता दिया गया, इसीलिए कि -1 पावर में दे दिया गया। तो किस प्रकार से हम लोग एक्सपेंड करेंगे, इसी को बोलते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं और इस रूल का यूज करेंगे, और आगे बाइनोमियल एक्सपेंशन किस प्रकार से किया जाएगा उसको अच्छे तरीके से समझेंगे। सिर्फ मात्र इसमें 2 क्वेश्चन है, उसके बाद ये रूल भी टोटली कंप्लीट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है सॉल्व d2y/dx² + 9y = x²। इसको सॉल्व करने बोला, और सॉल्व करने का मतलब क्या है कि जनरल सॉल्यूशन निकालना, जिसका फॉर्मूला होता है y = CF + PI। सॉल्व करने का मतलब यही है कि जनरल सॉल्यूशन निकालना, और जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला यही होता है। तो हम लोग सबसे पहले इसका CF निकालेंगे, जो बहुत बार निकाल चुके हैं, और फिर PI निकालेंगे, जो रूल अभी पढ़ा गया है उसके द्वारा PI निकाला जाएगा, और CF का वैल्यू को पुट करेंगे और PI का वैल्यू को पुट करेंगे, तो जो वैल्यू आएगा वही y का वैल्यू आ जाएगा और आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या किया जाता है, जो दिया हुआ है ना उसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं d2/dx² को d² मान लिया जाता है, और इसको पुट करना है इक्वेशन 1 में। पुट इन इक्वेशन 1। अब इस इक्वेशन के अंदर ना इसका वैल्यू को, जो d² का वैल्यू है वह यहाँ पे पुट करेंगे। तो देखिए d², यहाँ से इम्प्लाइज करेगा d², ये d2/dx² का वैल्यू है, d² पुट किए, और साथ में क्या है y + 9y = x²। अब यहाँ से हम लोग क्या किया जाता है, कॉमन ले लिया जाता है, किसको, y को, तो d² + 9 बचेगा, और ये यहाँ पे y कॉमन आ गया x²। अब इसको हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं, f(d) × y = x²। इसको इक्वेशन 2 मान लिया जाता है, और इसको क्या बोलते हैं, सिंबॉलिक इक्वेशन, क्योंकि ये सिंबल के फॉर्मेट में है। तो अब हम लोग क्या निकालते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन। नाउ ऑक्सिलरी इक्वेशन
अभी हम लोग किसको फाइंड कर रहे हैं? CF को फाइंड कर रहे हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखा जाता है? F ऑफ m इज इक्वल टू 0। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखाता है। तो F ऑफ m का वैल्यू पुट करेंगे, जहाँ पर D है वहाँ पर m कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा m² प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब m² प्लस 9 एक प्रकार का क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर दिया जाएगा। तो m² इज इक्वल टू 9 को इधर करेंगे -9 और m को यहीं रहने देंगे और स्क्वायर को इधर कर देंगे अंडर रूट में। अब इसको हम लोग थोड़ा सा और कैलकुलेशन करें ना, तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 9 इंटू -1। 9 - 9 को लिखा गया है 9 इंटू -1। क्यों लिखा गया है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि i² का जो वैल्यू होता है ना वो -1 होता है, तो उसी को यहाँ पे पुट करने के लिए माना गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 9 और i², -1 की जगह पे क्या पुट किया गया है? i²। अब हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर से ये बाहर निकल जाएगा, कौन? i²। तो यहाँ पे बचेगा 9i, और जब ये बाहर निकलेगा अंडर रूट से तो यहाँ हो जाएगा ±3i। तो m का जो वैल्यू निकला वो निकला ±3i। ये किस फॉर्मेट में निकला है? कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में। तो हम लोग इसको कॉम्प्लेक्स नंबर से कंपेयर करते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 ±3i, और यहाँ वाला वैल्यू को बोला जाता है क्या? x, और इसको बोला जाता है y, या फिर अल्फा या बीटा, जो मानने का मन हो मान सकते हो। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे? CF, क्योंकि CF निकालने के लिए रूट्स का ज़रूरत पड़ता है, और रूट्स हम लोग निकाल चुके हैं। और रूट्स कैसा निकला है? कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट का। तो CF निकालने का रूल नंबर 3 यूज करेंगे। रूल नंबर 3 क्या बताया गया है? रूल नंबर 3 में कि CF का जो फॉर्मूला होता है वो होता है e⁴ α x, और ब्रैकेट के अंदर C1 क्या होता है? आर्बिट्री कांस्टेंट cos बीटा x प्लस C2 साइन बीटा x। ये होता है CF निकालने का फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला के ऊपर हम लोग वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है क्या? 0। तो e⁴x, और यहाँ से हो जाएगा C1 cos बीटा का वैल्यू को देखिएगा दिया हुआ है 3 और साथ में x, प्लस C2 साइन बीटा का वैल्यू देखिए 3 साथ में x। तो ये हम लोग का CF का वैल्यू निकल गया। लेकिन आप लोगों को मन हो तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो। 0 इंटू एक्स 0, और किसी भी चीज़ के पावर में 0 रहता है उसका वैल्यू 1 आ जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा C1 cos 3x प्लस C2 साइन 3x। तो ये हम लोग CF निकाल लिए, और जनरल फॉर्मूला के अंदर y इज इक्वल टू CF प्लस PI निकालना होता है। अब हम लोग PI निकालेंगे, तो देखिए PI कैसे निकलेगा। देखिए PI निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? ये होता है मेन फॉर्मूला, पार्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1/f(d) इंटू एक्स। यहाँ पे x का वैल्यू पुट किया जाएगा और यहाँ पे f(d) का वैल्यू पुट किया जाएगा, और हम लोग PI निकाल लेंगे। तो देखिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताते हैं जो आगे यूज होगा। जैसे कि ये दिया हुआ है क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसके अंदर कितना टर्म है? तो एक टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, और तीसरा टर्म ये।
टर्म किसको बोलते हैं? जब प्लस और माइनस के द्वारा अलग किया जाता है। तो यहाँ पे वेरिएबल कौन यूज है? एक्स। तो आप बताइए कि इन तीनों में से एक्स का सबसे मिनिमम वैल्यू किस टर्म में है? पहला वाला में, दूसरा वाला में या तीसरा वाला में? ये बताना है एक्स का सबसे मिनिमम वैल्यू। तो आप लोग बोल रहे होगे कि ये दूसरा वाला में एक्स का मिनिमम वैल्यू, और वो है एक्स का पावर 1, लेकिन ये नहीं होगा। एक्स का जो मिनिमम वैल्यू होगा ना, वो इस टर्म के अंदर होगा, क्योंकि इसको हम लोग लिख सकते हैं 3x² प्लस 5x माइनस 4x के पावर 0। अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो वो लिख सकते हैं x के पावर 0, क्योंकि x का पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। तो इन तीनों टर्म में ना जो x का मिनिमम वैल्यू है वो ये वाले टर्म में, ये समझना है। और जिनको पता होगा वो बहुत बढ़िया, नहीं तो बता दिया गया ना कि x का मिनिमम वैल्यू यहाँ पे होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है बेसिक जो यूज किया जाएगा कि x² प्लस 4 है, इसमें से कॉमन लेना है। क्या कॉमन लेना है? 4 को कॉमन लिया जा रहा है, और ज़बरदस्ती कॉमन लिया जा रहा है, क्योंकि कॉमन तभी लिया जाता है जब दोनों के पास होता है। लेकिन यहाँ पे दोनों के पास 4 नहीं है, फिर भी कॉमन लिया जा रहा है। तो अगर कॉमन 4 लिया जा रहा है ना, तो यहाँ पे देखिए 4 लिया गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा? x², और इसके पास तो 4 था नहीं, फिर भी 4 को ज़बरदस्ती लिया गया, इसीलिए बट्टा में 4 से डिवाइड हो जाता है। और प्लस यहाँ से तो 4 ले लिया गया, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, सिर्फ 1 बचा। तो इस प्रकार से कॉमन लिया जाता है। तो जो ये लाइनिंग लिखा गया है वो इसी लाइन के बराबर है। इसको जब सॉल्व कीजिएगा ना तो 4 इंटू x² बटा 4, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? x², क्योंकि 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और प्लस 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 4। तो इस प्रकार से कॉमन लिया जाता है, तो इसी का हम लोग यूज करेंगे, इसीलिए बेसिक बताया गया। अब हम लोग चलते हैं पी के ऊपर। तो पी निकलेगा कैसे? इस फॉर्मूला पे हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे। अब पी इज इक्वल टू 1/f(d) का वैल्यू देखिएगा, f(d) का वैल्यू दिया होगा ऊपर में d² बटा d² प्लस 9, और x का जो वैल्यू है ना वो दिया होगा x²। ये हो गया। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, ये जो नीचे वाला टर्म है उसमें d किसके पास सबसे कम है? यहाँ पे 2 टर्म है, 1 और 1 2। तो d का टर्म सबसे कम जिसके पास होगा ना उसको कॉमन लेना है। तो d किसके पास कम है? यहाँ पे d कम है 9 के पास, क्योंकि d के पावर 0 करेंगे तो 1 आएगा। तो इसके और इसके में ना d का पावर यहाँ पे कम है, तो इसको यहाँ से कॉमन लेंगे, इसको 9 को कॉमन लेंगे, क्योंकि इसके पास कम है। तो यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पे क्या बचेगा? d², और 9 को कॉमन लिया गया है ज़बरदस्ती, तो बट्टा में 9 आ जाएगा, और प्लस 1 ये था, और साथ में x² से मल्टीप्लाई। अब इसको ना अच्छे से हम लोग अरेंज कर देते हैं। देखिएगा ऊपर में 1 है, एक एक स्टेप को अच्छे से समझिएगा। यहाँ पे अरेंज कर दिया गया है, सिर्फ 1 को इधर लाया गया, 1 प्लस d² बटा 9 इंटू x²। अब यहाँ पे देखिए ये बट्टा में है नीचे, तो इसके पावर में क्या होता है? +1, कुछ नहीं है तो +1। तो इसको ऊपर भेजेंगे तो ये -1 हो जाएगा। देखिएगा यहाँ से 1/9 रहेगा, और इसको ऊपर भेजा जाएगा ना तो 1 प्लस d² बटा 9 का पावर हो जाएगा -1।
और साथ में एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई। अब देखिएगा जो फॉर्मूला बताया गया था ना कि 1 प्लस एक्स का पावर में -1, वो फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। ये देखिए, ये फॉर्मूला स्टार्टिंग में ही बताया गया था पहला, कि अगर कहीं पे है 1 प्लस एक्स का पावर में -1, तो यहाँ पर भी उसी प्रकार से है। 1 प्लस एक्स की जगह पे क्या है, एक्स की जगह पे ये है d²/9 और पावर में -1 है, तो इसको हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं। तो कुछ नहीं, इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे और इसको बाइनोमियल एक्सपेंड कर देंगे तो 1/9 आ जाएगा। और ये फॉर्मूला में क्या है, 1, फिर क्या है माइनस एक्स, एक्स यहाँ पे क्या है d²/9, एक्स यहाँ पे इसका नहीं यूज करना है, एक्स यहाँ पे ये हो जाएगा, एक्स की तरह बिहेव करेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा d²/9। फिर फॉर्मूला में क्या है प्लस, तो यहाँ पे लिखा जाएगा प्लस और एक्स स्क्वायर, और एक्स क्या है d²/9 एक्स है, तो इसका हम लोग होल स्क्वायर करेंगे, तो d²/9 का होल स्क्वायर। अब 2 टर्म तक ही करेंगे, ज़्यादा हम लोग नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो इसको हम लोग डॉट डॉट कर देंगे, बढ़ते जाएगा, और अंत में क्या है एक्स स्क्वायर। देखिए देखिए आप लोगों को पूरा दिख रहा होगा। अब यहाँ पे ना इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, मल्टीप्लिकेशन एडिशन करना है, 1/9 हो जाएगा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस d²/9 प्लस d² है और पावर में 2 है, मतलब d² का स्क्वायर, तो d के पावर 4 और 9 का भी पावर 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 81 डॉट डॉट डॉट, और साथ में है एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर जो है ना, इसको सबके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मल्टीप्लाई में है, तो एक्स स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर सेकेंड वाला के साथ मल्टीप्लाई होगा, और एक्स स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो देखिएगा यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1/9, और एक्स स्क्वायर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 को अलग लिखते हैं, साथ में d² और एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, ये वाला एक्स स्क्वायर, प्लस 1/81 को अलग लिखते हैं, फिर क्या है d का पावर 4 और ये एक्स स्क्वायर फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसको हम लोग ना बंद कर देते हैं, इसको हम लोग डॉट डॉट करके नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि इसका कोई एंड ही नहीं होगा, तो कॉपी में अटेगा ही नहीं। अब क्या करेंगे कि d के पावर 2 है, मतलब कि डिफरेंशिएशन 2 बार किया जाएगा, d के पावर 4 है, मतलब कि डिफरेंशिएशन 4 बार किया जाएगा, क्योंकि अभी बताए थे कि जो d का वैल्यू होता है, d का वैल्यू होता है वो d/dx होता है, कैपिटल D का मतलब होता है एक बार डिफरेंशिएशन, d के पावर 2 का मतलब होता है 2 बार डिफरेंशिएशन, ये बताया गया, तो इसी को हम लोग यूज करेंगे 1/9, और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 और d का पावर 2 मतलब डबल डिफरेंशिएशन किसका, एक्स स्क्वायर का, तो जो एक्स स्क्वायर है इसको हम लोग 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो जब एक बार डिफरेंशिएट करेंगे ना तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, और फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, तो यहाँ पे हो जाएगा d के पावर 2 और एक्स स्क्वायर का वैल्यू 2 होगा, क्योंकि 2 बार डिफरेंशिएशन किया गया है, ये समझिएगा, सिर्फ यही यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट है। फिर प्लस करेंगे 1/81, और यहाँ पे क्या है d के पावर 4, और d के पावर 4 मतलब d के पावर 4 मतलब 4 बार डिफरेंशिएशन करेंगे, कितना बार 4 बार, तो यहाँ पे
एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का 4 बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो देखिएगा क्या आएगा। एक्स स्क्वायर को एक बार कर रहे हैं तो कितना आएगा 2x, दूसरे बार करेंगे तो क्या आएगा 2, तीसरा बार करेंगे, ये पहला बार कर रहे हैं, ये दूसरा टाइम, ये तीसरा टाइम, तो अब 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे। और हम लोग को पता है कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ये पता होना चाहिए। जब भी हम लोग कांस्टेंट का करते हैं ना तो वो क्या होता है 0। अब यहाँ पे 0 आ गया, 3 बार डिफरेंशिएशन हो गया, लेकिन करना कितना बार है 4 बार, तो एक बार और करेंगे तो फिर से ये एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन फिर से 0 ही आएगा। अब कितना भी डिफरेंशिएशन करें ना उसका वैल्यू 0 ही आएगा, तो हम लोग को मिनिमम 4 टाइम्स ही करना था। तो जब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 4 टाइम्स किया जाएगा तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0। इसको पढ़ते क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर 4 टाइम्स, डी का पावर 4 मतलब 4 बार डिफरेंशिएशन, डी का पावर 2 मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन। अब हम लोग का आंसर आ गया 1/9 बाहर में, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 2 1 मल्टीप्लाई होगा तो 2/9 और प्लस 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 81 0 बटा समथिंग हमेशा 0 होता है। अब 9 को ना इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स स्क्वायर बटा 9 माइनस 2/9 9 जा 81, और ये 0 का तो कोई वैल्यू नहीं रहा, तो ये आ गया आंसर किसका, PI निकाले उसका। तो हम लोग को निकालना क्या था, जनरल सॉल्यूशन, तो हम लोग अंत में लिखेंगे हेंस जनरल सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू CF प्लस PI। तो इसके अंदर वैल्यू को फिर पुट कर देंगे तो CF का वैल्यू आया होगा C1 cos 3x प्लस C2 sin 3x, ये किसका वैल्यू आया CF का, और प्लस PI का वैल्यू एक्स स्क्वायर बटा 9 माइनस 2/81। ये जनरल सॉल्यूशन भी हम लोग निकाल दिए। तो हम लोगों का जो मेन मकसद था ना वो हम लोगों को जानना था रूल नंबर 3 PI निकालने के लिए, तो हम लोग को सिर्फ मेन यही जान, तो ये हम लोग का प्रैक्टिस भी हो गया। और क्वेश्चन में आप लोगों को ना सॉल्व करने के लिए बोलेगा तो आप लोग पूरा निकाल दीजिएगा। तो चलिए हम लोग सेकेंड देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 और लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का। तो सॉल्व d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 4dy अपॉन dx प्लस 4y इज इक्वल टू x, इसको सॉल्व करना है, मतलब जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो अब यहाँ पे देखिए कि लास्ट में दिया गया है x, और हम लोग पढ़ क्या रहे हैं कि जब x का वैल्यू x का पावर m रहेगा उस केस में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो m की जगह पे क्या है, अभी m की जगह पे कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो x के पावर 1 है, और m बताया गया है कि m पॉजिटिव नंबर है तो 1 भी तो कोई पॉजिटिव नंबर है, तो इस पर कंफ्यूज नहीं होना है कि ये तो x के पावर m के जैसा नहीं लग रहा है, x के पावर m के जैसा है क्योंकि यहाँ पे m की जगह पे 1 है, ये समझ गए। अब चलिए हम लोग निकालते हैं सबसे पहले CF, फिर निकालेंगे PI, और उसके बाद हम लोग निकाल देंगे जनरल सॉल्यूशन। लेकिन जो हम लोगों का मेन मकसद है वो जानना है PI निकालने के लिए, रूल नंबर 3 को अच्छे से समझने के लिए। तो सबसे पहले इक्वेशन 1 इसको मान लेते हैं, स्टार्ट करते हैं d अपॉन dx इज इक्वल टू d,
d2 अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर। पुट इन वन इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे डी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, तो देखिएगा डी स्क्वायर वाई माइनस 4 डी अपॉन डी एक्स का वैल्यू डी और साथ में वाई और प्लस 4y इज इक्वल टू एक्स, ये आ गया। अब यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेते हैं क्या, y को, तो डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 और साथ में y कॉमन है x, और इसको हम लोग सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, सिंबॉलिक इक्वेशन जिसको बोला जाता है। ये हो गया x, इसको इक्वेशन 2 मान लिया जाता है। अब इसके आगे हम लोग एक्जुअलरी इक्वेशन निकालेंगे, तो नाउ एक्जुअलरी इक्वेशन इज, ये ए का मतलब एक्जुअलरी है, राइट। तो एक्जुअलरी इक्वेशन का मतलब होता है एफ ऑफ एम इज इक्वल टू 0। अब जहाँ पर भी डी है वहाँ पर एम पुट कर देना है, तो यहाँ पर डी डी जहाँ है ना वहाँ पर एम पुट कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा एम स्क्वायर, ये इम्प्लाइज करेगा माइनस 4m प्लस 4 और इक्वल टू 0, तो इक्वल टू हो जाएगा 0। अब ये है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से। तो वो तो कैसे होता है पता होगा आप लोगों को। तो 4m को इस प्रकार से ब्रेक करेंगे ना कि जोड़ने घटाने पे 4m आना चाहिए माइनस के साथ, और मल्टीप्लाई करने पर 4m स्क्वायर। तो इसको हम लोग तोड़ेंगे 2m और 2m के फॉर्मेट में। तो देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो यही आ जाता है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई के बराबर आता है किनारे वाले के, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन ले लेना है क्या, m, तो यहाँ से हो जाएगा m माइनस 2, और यहाँ से कॉमन लेंगे -2, तो यहाँ फिर से आ जाएगा कॉमन m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो m माइनस 2 और m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो m का वैल्यू निकला वो निकला 2, और यहाँ से जो m का वैल्यू निकला वो निकला 2। तो m का जो दोनों वैल्यू निकला ना वो 2 निकला, क्या निकला 2। और इसी के कंडीशन पे हम लोग निकालते थे CF। CF के लिए बताए थे 3 रूल, कितना रूल, 3 रूल। जब रूट्स है, ये सब क्या है रूट्स, रूट्स रियल रहेगा और इक्वल रहेगा उसके लिए पहला रूल, रियल रहेगा और अनइक्वल रहेगा उसके लिए दूसरा रूल, और तीसरा बताए थे जब रूट कॉम्प्लेक्स रहेगा। तो यहाँ पे देखिए कौन सा नंबर सेटिस्फाई कर रहा है, रियल भी है, रियल मतलब रियल नंबर, ये जो 2 आया है वो दोनों रियल है और दोनों इक्वल है, तो हम लोग रियल और इक्वल वाला रूल लगाएंगे। तो उसका फॉर्मूला सिंपल सा बताया गया था, CF इज इक्वल टू C1 आर्बिट्री कांस्टेंट है x के पावर 0 प्लस C2 x का पावर 1 ब्रैकेट बंद और e के पावर में m1 इंटू x, और m1 क्या है, ये m1 इसका वैल्यू है 2 और 2 का वैल्यू बता रहा है। तो अब इसको हम लोग वैल्यू को पुट कर देंगे। तो देखिए C1 का C1 x के पावर 0 है तो उसका वैल्यू क्या होता है 1, तो उसको इसी प्रकार से रहने देंगे। C2 x के पावर 1 को लिख सकते हैं x, और e m1 का वैल्यू क्या है ये 2, तो यहाँ पे लिखाएगा 2 और x, ये निकल गया CF का वैल्यू। अब हम लोग निकालेंगे PI, क्या निकालेंगे PI का वैल्यू।
तो हम लोग को पता है कि पी आई का मेन फॉर्मूला होता है, वो ये होता है 1/f(d) इंटू एक्स। ये है इसका मेन फॉर्मूला पी आई निकालने का। अब इसके अंदर हम लोग वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिएगा 1/f(d) का वैल्यू क्या है? f(d) का वैल्यू यहाँ से देखिए, f(d) का जो वैल्यू दिया गया है d² - 4d + 4, ये f(d) का वैल्यू है। इसको वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे फॉर्मूला के अंदर। f(d) के जगह पे क्या पुट करेंगे? d² - 4d + 4, और x के जगह पे ना x ही दिया हुआ है, x के जगह पे x दिया हुआ है। देखिएगा ये सब x का वैल्यू ही है, तो x के जगह पे x दिया हुआ है। अब इसको हम लोग ना सॉल्व कर देंगे। क्या करेंगे? सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहले 1 ऊपर का ऊपर रहेगा। अब इसमें देखना है 3 टर्म है, एक ये टर्म है, एक ये है और एक ये है। तो d का सबसे मिनिमम टर्म किस में है? पहला वाला में, दूसरा वाला में या तीसरा वाला में? तो d का सबसे मिनिमम टर्म इसमें है, क्योंकि d के पावर 0 1 होता है। तो इसमें अगर मिनिमम टर्म है तो इसको हम लोग कॉमन लेते हैं, 4 को कॉमन लेते हैं। तो 4 को यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा, फिर देखिएगा 4 को कॉमन ले लिए। यहाँ से 4 था नहीं, लेकिन ज़बरदस्ती लिया गया है, तो इसीलिए d²/4 हो जाएगा। क्योंकि ज़बरदस्ती लिया गया है इसीलिए बट्टा में 4 आ जाता है, और माइनस यहाँ से 4 कॉमन लिया गया है तो यहाँ से d बचेगा, और यहाँ से +1 और इंटू x। अब इसको हम लोग ना अरेंज कर देंगे। देखिएगा 1 सिर्फ इसको अरेंज कर देंगे। जो 1 है ना उसको इस साइड करेंगे और इसका वैल्यू को इस साइड करेंगे, तो 4 यहीं का यहीं रहेगा, और 1 और ये जो दोनों टर्म है ना उसको इस साइड करेंगे, प्लस d²/4 - d, ये इधर कर दिए, और साथ में क्या है x उसी प्रकार से रख देंगे। अब आगे का कैलकुलेशन देखिएगा, इसको कैलकुलेशन सिर्फ किया गया है 1/4, ये बाहर कर दिए, और साथ में क्या है 1, और यहाँ पे है 1 प्लस, इन दोनों को जोड़ेंगे ना, d²/4 - d को जब जोड़िएगा तो उसका वैल्यू आ जाएगा d² - 4d + 4। इसका जोड़ किया गया है दोनों का बस, और यहाँ से ब्रैकेट पूरा बंद कर देंगे इसमें, और इंटू x। अब क्या करेंगे ना कि यहाँ पे ये एक टर्म की तरह बिहेव करेगा, और इसका पावर में क्या है 1, क्या है कुछ नहीं है तो 1 +1, तो इसको ऊपर कर देंगे तो -1 हो जाएगा। तो देखिए आगे करेंगे, इसके बाद देखिएगा कैसे किया गया। जो ये 1 प्लस d² - 4d/4 नीचे में था, तो इसको हम लोग ऊपर कर दिए, तो इसीलिए इसका पावर में -1 आ गया, और साथ में x मल्टीप्लाई था, और 1/4 तो शुरू में था ही, और ये जो आएगा ना ये बाइनोमियल एक्सपेंशन की तरह काम करेगा। ये 1 हो जाएगा और ये पूरा का पूरा वैल्यू, ये पूरा वैल्यू x हो जाएगा, और इसका फॉर्मूला बताएं, और साथ में क्या है -1। इसका फॉर्मूला बताया गया है कि 1 प्लस x के पावर -1 होता है, तो उसका फॉर्मूला 1 - x प्लस x² - x³ ये होता है। तो उसी फॉर्मूला पे ना इसको हम लोग एक्सपेंड कर देंगे। यहाँ पे देखिए 1 की जगह पे क्या है 1, और x की जगह पे ये पूरा का पूरा वैल्यू है, ध्यान देना है, ये पूरा का पूरा वैल्यू, और -1 पावर में है। तो ठीक है, हम लोग इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे 1/4, और साथ में इस फॉर्मूला के तहत अगर खोलेंगे, देखिए
1/4 बाहर का बाहर रखे। अब इसको हम लोगों को खोलना है किस फॉर्मूला पे, इस फॉर्मूला पे 1 + x⁻⁻1। तो स्टार्टिंग में क्या आता है, हमेशा 1 तो फिक्स रहता है, उसके बाद है माइनस, और उसके बाद x का वैल्यू, और x का वैल्यू ये पूरा वैल्यू x का है, तो इसको पूरा लिख देना है d² - 4d बाई 4, और प्लस आगे है, और इसको हम लोग डॉट डॉट कर देंगे, ठीक है। 2 ही टर्म मिनिमम रखेंगे क्योंकि ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, और इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। क्या किया गया, इस फॉर्मूला का यूज किया गया है, इसको 1 प्लस इसको x माना गया और पावर में -1 था, तो फॉर्मूला यूज है, और इस फॉर्मूला को आप लोग याद कर लीजिएगा, ओके। और साथ में हम लोग आगे लिखेंगे क्या है, x, सिंपल सा। अब इसको हम लोग सिंपली अरेंज कर देंगे, 1/4 1 माइनस ये बाई में क्या है 4 है, तो 4 को हम लोग ना बाहर कर देते हैं, और साथ में क्या हो जाएगा d² - 4d, ये सब साथ में है, बाहर कर दिए 1/4 को, बाकी ब्रैकेट को बंद कर दिए, ये डॉट का काम ख़त्म हो जाएगा यहीं तक। अब यहाँ से x आ जाएगा, और x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और x को फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1/4, x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x, फिर -1/4, और x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, किसके साथ, ये वाला टर्म के साथ, तो यहाँ से हो जाएगा d² - 4d, और ये x। अब देखिएगा x जो है ना वो अंदर में इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा d² के साथ, और -4d के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो कर देते हैं, सिर्फ कैलकुलेशन है। यहाँ से x - 1/4, अब इसको हम लोग अंदर कर देते हैं, d² के साथ में x को मल्टीप्लाई किया गया, फिर है -4d के साथ में x को मल्टीप्लाई किया गया, ये समझने वाला चीज़ है। अभी ध्यान दीजिएगा, ये तो इसका ब्रैकेट आया और ओवरऑल ये ब्रैकेट आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या जानते हैं, d का मतलब बहुत बार बताया गया, d का मतलब d/dx, और d2 का मतलब 2 बार डिफ्रेंसिएशन। तो यहाँ पे देखिए d² है x, तो x को 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो x का जब एक बार डिफ्रेंशिएशन होगा ना, देखिए x को एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, ये एक बार की, और फिर 1 को एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 कोई कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हमेशा 0 होता है, तो यहाँ पे d2 × x का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये समझ में आया ना कि x का 2 बार डिफ्रेंशिएशन किया गया है, कितना बार किया गया है 2 बार, और माइनस ये वाला टर्म बाहर वाला भी नहीं लिखे हैं, अंदर वाला सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है 4d और x, 4dx है तो यहाँ से माइनस का साइन आएगा, और यहाँ से 4 और d और अंदर में x है, तो इसका मतलब है कि x को एक बार डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखिए x का एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा 1, तो ये हो गया क्या आंसर। तो यहाँ से हो जाएगा 4 × 1, ये अंदर का इसका वैल्यू आ गया। अब जो बाहर में था उसी प्रकार से लिख देते हैं -x और 1/4। अब यहाँ पे देखिएगा कि 1/4 × x माइनस ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा,
ये 4 है और ये 4 है, दोनों कट जाएगा तो क्या बचेगा -1। जीरो का तो कोई वैल्यू नहीं रहा तो माइनस यहाँ पे रहेगा और बच जाएगा -1। ये माइनस पहले का और ये माइनस जो इसके साथ आएगा 1 के साथ वो है तो -1। अब हम लोगों का आंसर आ गया, देखिएगा आंसर आया। ये इम्प्लाइज साथ में लाइएगा तो यहाँ से हो जाएगा 1/4 x + 1 और 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों के साथ तो ये हो जाएगा। फिर ये 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो x/4 और 1 के साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो +1/4। ये क्या हो गया आंसर, PI हम लोगों का यही निकल गया। अब जनरल सॉल्यूशन निकलता कैसे है तो लिख देंगे अंत में हेंस जनरल सॉल्यूशन इज। क्या होता है जनरल सॉल्यूशन, y = CF + PI। अब CF का भी वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं और PI का भी वैल्यू निकाल चुके हैं। दोनों के वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना है तो यहाँ से देखिए y का वैल्यू आ जाएगा, CF का वैल्यू आया है C1 + C2x e⁻²x। ये आया है CF का वैल्यू और प्लस यहाँ से देखिएगा ये आया है CF का वैल्यू और PI का वैल्यू क्या है यहाँ पे देखिए x/4 + 1/4 तो x/4 + 1/4। तो ये हम लोगों का फाइनल आंसर कंप्लीट हो गया और हम लोग ने रूल 3 भी कंप्लीट कर लिया। अब आप लोगों को करना सिर्फ ये है कि एटलीस्ट तुरंत अभी रिवाइज कर लेना है। इसको जितना पढ़े ना एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लेना है कि कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ पे बताया गया। और इसके बाद हम लोगों का लास्ट लेक्चर रहेगा इस चैप्टर का और रूल नंबर 4 रहेगा। बहुत छोटा सा रूल है, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है वो करवाया जाएगा, वो तुरंत ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू।